नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की दिल छू लेने वाली कहानी में, जिसका नाम है माफ करना सीखो। कहते हैं रिश्ते तभी लंबे चलते हैं जब हम गलतियों से ज्यादा एक दूसरे को अहमियत देना सीख जाते हैं। आज की ये कहानी है दो दोस्तों की जो लड़ते हैं, बिछड़ते हैं, पर माफी और प्यार से उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, आदित्य और रोहन। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा स्कूल उन्हें राम लखन के नाम से जानता था। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, साथ टिफिन बांटना, हर चीज में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। लेकिन कभी कभी छोटी सी बात भी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। एक दिन स्कूल में क्रिकेट मैच था। टीम में सिर्फ एक ही बैटिंग पोजीशन बची थी और उस पर दोनों का नाम था आदित्य और रोहन। टीचर ने कहा, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की हो वही खेलेगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, थोड़ा मुस्कुराए, पर अंदर ही अंदर दोनों को खेलने की चाह थी। आखिरकार रोहन को खेल का मौका मिला और आदित्य को बेंच पर बैठना पड़ा। मैच शुरू हुआ। रोहन अच्छा खेल रहा था, लेकिन एक कैच छोड़ देने की वजह से टीम हार गई। लोग रोहन को दोष देने लगे और किसी ने मजाक में कह दिया, काश आज आदित्य खेलता तो मैच जीत जाते। बस वहीं से दोस्ती में पहली दरार पड़ी। घर लौटते वक्त आदित्य बोला, कोई बात नहीं यार, अगली बार तुम अच्छा खेलोगे। पर रोहन को लगा कि वो मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से में बोला, तू खुश है ना? हार की वजह मैं बना हूं, यही चाहता था ना तू? आदित्य चौंक गया, अरे नहीं यार, ऐसा मत सोच। लेकिन रोहन चला गया बिना सुने, और उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। अब दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। कभी जो साथ स्कूल जाते थे, अब बिना कुछ कहे अलग अलग रास्तों से निकल जाते। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन था। कभी आदित्य अपनी डायरी में लिखता, काश वो एक बार मुझसे बात कर ले। तो कभी रोहन रात को सोचता, शायद मुझसे गलती हो गई। पर अहम और गुस्सा दोनों के बीच दीवार बन चुका था। एक दिन स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट की प्रतियोगिता हुई। टीचर ने कहा, इस बार प्रोजेक्ट जोड़ी में बनाना है। किस्मत को देखिए, दोनों के नाम एक ही स्लिप में आ गए, आदित्य और रोहन। क्लास में सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर नजरें झुका ली। टीचर बोली, तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे यकीन है साथ में कुछ अच्छा कर दिखाओगे। दोनों चुपचाप सिर हिला दिए। घर जाकर उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। पहले दिन बस सन्नाटा था, एक बोलता तो दूसरा जवाब नहीं देता। धीरे धीरे जरूरत के कारण बात होने लगी, ये वायर दे दे, ग्लू किधर है, और फिर थोड़ी थोड़ी मुस्कानें लौटने लगी। तीसरे दिन प्रोजेक्ट पूरा हुआ। दोनों ने देखा कितनी मेहनत की थी और साथ होने से कितना आसान लगा। आदित्य ने धीरे से कहा, रोहन, मैं सच में तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहता था। रोहन की आंखें नम हो गईं। वो बोला, नहीं यार, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें गलत समझा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और गले लग गए। उस पल सारी नाराजगी, सारी गलतफहमी पिघल गई। अगले दिन स्कूल में जब उनका प्रोजेक्ट सबके सामने पेश हुआ तो सब दंग रह गए। टीचर ने कहा, शाबाश, ये है असली टीम वर्क। दोनों दोस्तों को मिला पहला इनाम, लेकिन असली इनाम तो वो था जो उनके दिलों में मिला, माफी का सुकून। उस दिन स्कूल की दीवार पर एक कोट लिखा था, गलती करना इंसान की फितरत है, पर माफ करना इंसानियत की पहचान। आदित्य ने वो लाइन पढ़ी और बोला, अब समझ आया, असली जीत स्कोर में नहीं, दिलों को जोड़ने में है। रोहन मुस्कुराया, सही कहा यार, अब चाहे कोई मैच जीते या हारे, हम कभी एक दूसरे से हार नहीं मानेंगे। वक्त बीतता गया। दोनों ने स्कूल खत्म किया, कॉलेज गए और जिंदगी की राहों में बड़े हो गए। पर आज भी जब कोई पूछता है दोस्ती कैसे निभाई जाए, तो आदित्य और रोहन एक साथ जवाब देते हैं, माफ करना सीखो, क्योंकि माफी से ही रिश्ते अमर बनते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। कभी तुमसे गलती होगी, कभी किसी और से,
लेकिन अगर तुम माफी देना और मांगना सीख गए तो जिंदगी कभी तन्हा नहीं लगेगी, क्योंकि माफ करना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी एक माफ करना 1000 आई लव यू से ज्यादा मायने रखता है। मुस्कुराइए और दिल से कहिए माफ करना सीखो, क्योंकि माफी में ही दोस्ती की सच्ची ताकत छिपी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, जिंदगी में अगर रिश्ते बचाने हों तो बहस नहीं, बस माफ करना सीखना पड़ता है। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपने दिल से कहिए माफ करना सीखो।